सफर में साथ तेरा मैं यूं ही निभाऊंगा। कभी तुम्हें याद मेरी आए, पलकों से जुल्फ हटा लेना, साफ दिखूंगा मैं तुमको ही, जो न देखो तो बता देना, कभी मुझे दे जो हो जाए। वैसे आर्मी आप सभी कैसे हो? आर्मी आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आर्मी ये इमेज लव का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको ये पार्ट पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कर देना आर्मीज, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना। लाइक करने में कुछ नहीं जाता, इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, तो आप लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा आर्मीज। तो मुझे बस इतना ही कहना था, और आप बिना किसी बकवास के अपनी जो स्टोरी है इसे स्टार्ट करते हैं। मॉम ने ताय को मेरे लिए चुना है, तो मैं ताय से शादी ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उस जैसी लड़की से कभी भी प्यार नहीं कर सकता। ताय, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम्हें पता है मुझे नौकरी मिल गई है। क्या? सच में? और वो कौन सी कंपनी है? ये एक बहुत लंबी कहानी है। तुम्हें पता है जब तुम्हारे बॉस ने मुझे फोन किया था ना, तो उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा और फिर मेरे बारे में पूछा, तो मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया, और फिर उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स मांगे और उन्होंने मुझे फाइनल कर लिया। तुम क्या पागल हो गई हो? हाँ, तुमने हमारे बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया? अरे नहीं, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। अरे तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? मैंने तो बस उन्हें ऊपर ऊपर से बताया है। क्यों, हूं ना मैं कमाल की? चलो अच्छी बात है, मुझे तो लगा कि तुमने उन्हें सब कुछ बता दिया। ये ताय किससे बात कर रही है? शिनहारी? ताय, तुम्हें आराम करने के लिए कहा था ना मैंने, और तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? उसे मैंने बुलाया है, मुझे घर जाना है। अपने बॉस से बात करने की भी तमीज नहीं है तुम्हें? क्या जॉब से हाथ धोना है? सर, ताय की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, वो ऐसी ही है, और वैसे उसको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने मुझे बुला लिया, तो मैं उसे घर ले जाने के लिए आई हूँ। हारी, तुम्हें मेरे लिए इनसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना। तो मैं कौन सा चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रुको, तो तुम अभी जा सकती हो। जंकुक, तुम शायद भूल रहे हो कि अभी भी इस घर की मालकिन मैं हूँ, तो मैं डिसाइड करूंगी कि कौन कब जाएगा। और ताय बेटा, ये लो तुम्हारे लिए, इसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं। पर आंटी, इन सब की क्या जरूरत है, और मैं इतना सारा नहीं खा पाऊंगी। इसकी कैसे जरूरत नहीं है तुम्हें? देखो तुम कितनी कमजोर हो गई हो। पता है मुझे कि तुम बहुत काम करती हो, और ये जंकुक तुमसे बहुत काम करवाता होगा। तुम्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत है, अपना ख्याल रखा करो। और तुम बेटा, तुम्हारे लिए भी इसमें है। पर आंटी, इन सब की क्या जरूरत है? अगर हमें चाहिए होंगे तो हम खरीद लेंगे ना। अरे खरीदने की क्या जरूरत है? समझ लेना कि तुम्हारी मॉम ने दिया है, और तुम मेरी बेटी जैसी तो हो, और जब तुम्हारा दिल करे तब तुम यहाँ पे मुझसे मिलने आ जाना। थैंक यू आंटी, आप अपना ध्यान रखना। ओके ताय, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं, तुमने तो यहाँ भी अपना जादू चला दिया। ऐसी बात नहीं है, इनके घर में सभी अच्छे हैं, बस जंकुक सर को छोड़ के। हाँ तुमने सही कहा, थोड़े से खड़ूस हैं। थोड़े? वो बहुत ज्यादा ही खड़ूस है। अब आप लोगों का हो गया हो तो ताय, चले मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। चलो, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है और मुझे ऑफिस भी जाना है। सर, आपको मेरी वजह से कष्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने हारी को इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं उसके साथ जाना चाहती थी, इसलिए आप जा सकते हो अपने ऑफिस, और मुझे जाने दो। हारी, क्या तुम भूल गए हो कि आज तुम्हारा फर्स्ट डे है और तुम्हें आज से ही कंपनी ज्वाइन करनी है? क्या मुझे आज से ही कंपनी ज्वाइन करनी थी? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ताया, मुझे जाना होगा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं हारी, तुम जाओ, तुम अपने काम में अच्छे से मन लगाना और अच्छे से काम करना, ठीक है? ताय, तुम सच में बहुत अच्छी हो। अब तुम जल्दी ऑफिस जाओ, ना तो लेट हो जाओगी। और ताय, तुम चलो मेरे साथ। सर, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो आप मेरा हाथ पकड़ के लेके जा रहे हो। मुझे इसके अलावा और भी काम है, तो प्लीज जल्दी चलो। नहीं जीके, ये तो क्या सोच रहा है? मैं कब से ताय और हारी का वेट कर रही हूँ, वो दोनों अभी तक आए क्यों नहीं? फाइनली मैं अपने घर पहुँच गई। सर, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ये तो वी का घर है, क्या ये सच में यहाँ पर आती है? पक्का ये झूठ बोल रही होगी। ताय, तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? मैं पहली बार तुम्हारे घर पर आया हूँ, तो तुम मुझे बाहर से ही भगा रही हो। हे भगवान, ये तो हाथ धो के पीछे ही पड़ गया है।
सर वो क्या है ना, मेरे घर पे सिर्फ मैं और मेरी फ्रेंड रहती है, तो वो बहुत ही ज्यादा गंदा होगा और आपको तो गंदगी पसंद नहीं है ना, तो आप जा सकते हैं। ताई तुम आ गई, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। जंकुक तुम यहाँ? हाँ, वो ताई की तबीयत खराब थी तो मैं इसे छोड़ने आया था। ताई यहाँ पर रहती है और आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग एक दूसरे को जानते हो ना, तो आप लोग बातें कीजिए, मैं चलती हूँ यहाँ से। पर तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो, और तुम और जंकुक एक दूसरे को जानते हो? हाँ वो ये मेरे बॉस हैं, और बाकी बातें आप इनसे ही पूछ लीजिए, मैं चलती हूँ यहाँ से, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। गजब बेइज्जती ये है। कभी नहीं सुधरेगी, एक बार बात तो कर ही सकती थी ना। जंकुक तुम भी अंदर चलो ना। नहीं, मैं अंदर जाके क्या ही करूँगा, वैसे भी मुझे बहुत काम है, तो मैं चलता हूँ। पहले तो तुम आते ही रहते थे, तो तुमने यहाँ पर आना कम क्यों कर दिया? वो इन दिनों मुझे बहुत ज़्यादा ही काम था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। अभी भी मुझे कुछ काम है, तो मुझे भी जल्दी जाना पड़ेगा, और मॉम मेरा घर पे इंतज़ार कर रही होगी, तो मैं अभी यहाँ से चलता हूँ। और जेके तू क्यों इतना सोच रहा है उस लड़के के बारे में? वो है निहायती बदतमीज, तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उस लड़के को तो मैं बाद में बताऊंगा। आज हमको बहुत बदला बदला सा लग रहा है कि ये सब कुछ ताई की वजह से है। अदर साइड हम मिस्टर शाह को देखते हैं, जो कि जॉन मेंशन आए हुए थे। हेलो सर, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? मैंने सोचा कंपनी की जगह मीटिंग यहीं कर लेते हैं, बातों के साथ साथ काम भी हो जाएगा। अच्छा, तो आप लोगों ने मुझे यहाँ पे मीटिंग के लिए बुलाया, पर जंकुक ने तो कहा था कि उसे मुझसे कुछ बात करनी है। हाँ वो क्या है कि हमें तुम्हारी बहन बहुत पसंद है और हम चाहते हैं कि जंकुक की शादी हम तुम्हारी बहन के साथ करवाएं, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। ये आप लोग क्या कह रहे हो? क्या आप लोगों ने जंकुक से पूछा? हाँ हमने जंकुक से पूछ लिया, इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं। देखिए आप मेरी बहन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो आप कैसे? हमें कुछ जानना भी नहीं है तुम्हारी बहन के बारे में। तुम्हारी बहन बस हमें बहुत पसंद है, पर वो इस शादी के लिए कभी भी नहीं मानेगी। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? देखो बेटा, मैंने अपने बेटे के लिए बहुत सी लड़कियां ढूंढी, पर मुझे ताई से अच्छी कहीं मिली ही नहीं। और तुम चिंता मत करो, मैं ताई को बिल्कुल अपनी बेटी जैसी रखूंगी, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। आपके जैसा घर कौन नहीं चाहता, पर आप मेरी बहन को नहीं जानते, वो इस रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानेगी। देखिए हमारे बेटे जंकुक ने बहुत ही मुश्किल से शादी के लिए हाँ करी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अपनी बहन से एक बार बात करिए। मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि ताई कहाँ है। देखिए अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें बताइए, हम आपकी बहन से बात करेंगे और उसे मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। नहीं, बात वो नहीं है, इस दुनिया में और भी तो लड़कियां हैं, आपको मेरी बहन से ही क्यों शादी करवानी है? क्योंकि इस लड़की को देखने के बाद मेरे बेटे ने शादी के लिए हाँ करी है, इसलिए। जंकुक से मैं बात करता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएगा, पर मुझे पता है ताई शादी के लिए कभी हाँ नहीं करेगी। आपको क्या मैं 2 साल का बच्चा लगता हूँ जो आप मुझे मनाओगे और मैं मान जाऊँगा? जंकुक मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, तो क्या मतलब था? जंकुक तुम मेरी बहन को नहीं जानते, वो हमेशा अपने मन की करती है, और वो शादी भी वहीं करेगी जहाँ उसका मन करेगा। मिस्टर शाह, मुझे आपसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। दी, आप उस खड़ूस को कैसे जानती हो? उसी के भाई से तो मेरी शादी होने वाली है, तो मैं उसको कैसे नहीं जानूंगी? अच्छा, तो मैं समझी, आपकी शादी योंगी सर से होने वाली है ना? हाँ, वैसे तो हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, बट एक हादसे के बाद मॉम डैड ने मुझे अब्रॉड भेज दिया पढ़ने के लिए। बोल के 2 दिन गया था और 4 दिन लगा दिए। आइए तो बहुत गुस्सा करने वाली है मुझ पे। क्या सच में? हाँ वी, ये मेरी वी है ना? क्या उन्होंने अपनी निकर अपने सर पे पहन ली थी? हाँ, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना, वो ऐसे ही था। इसकी स्माइल तो बिल्कुल मेरी वी की तरह है। क्या ये सच में मेरी वी है? पापा, हाँ ये मेरी वी है, मेरी वी वापस आ गई। वी, तुम कहाँ चली गई थी बेटा? तुम हमें छोड़ के क्यों चली गई थी? पापा को बताना चाहिए था ना, तुम्हें पता नहीं है पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जॉनसुक अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे अंकल मत बोलो, मैं तुम्हारा डैड हूँ बेटा। वो अंकल, मैं भी
डैड, ये वी नहीं है, ये ताई है। नहीं, ये मेरी वी है। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अंकल, वो मैं वी नहीं हूँ, मेरा नाम ताई है। नहीं, तुम मेरी वी हो। डैड, ताई के रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने उसे यहाँ पे रहने के लिए बुलाया। डैड, आप समझ क्यों नहीं रहे? ये वी नहीं है। क्या तुम सच में ताई हो? हाँ अंकल, मैं ताई हूँ। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मुझे लगा कि तुम मेरी वी हो। तुम बिल्कुल मेरी वी की तरह दिखती हो, पता नहीं कैसे। कोई बात नहीं अंकल, और वैसे भी ये सारी गलती तो आंटी की है। आंटी मुझे इतना प्यार करती है कि सभी लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों की बेटी हूँ। तुम्हें देख के लगता ही नहीं है कि तुम पराई हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें सालों से जानती हूँ। देखा, मुझे पता था आंटी मुझसे बहुत प्यार करती है, और जिमिन दीदी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो इसलिए क्योंकि तुम बहुत प्यारी हो, बिल्कुल मेरी वी की तरह। डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं चाहती हूँ ताई हमेशा हमारे साथ रहे, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ताई हमें छोड़ के ना चली जाए। देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि वो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेगी, तो तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? समझने की ज़रूरत तो आपको है। मेरे पेरेंट्स जो चाहते हैं वो हो ही रहेगा। जंकुक, अपनी हद में रहो। ताई मेरी बहन है, कोई खिलौना नहीं जो मैं तुम्हें दे दूँ। अच्छा, तो फिर आप अपनी बहन की शादी उस पार्क बोगम के साथ क्यों करवा रहे? आपको नहीं लगता कि आपका ये फैसला बहुत गलत है? जंकुक, बोगम एक बहुत ही अच्छा लड़का है और वो ताई से बहुत ही प्यार भी करता है, और जब भी हमें ज़रूरत होती है तो वो हमारी मदद ज़रूर करता है। ओह, तो आप उनके एहसानों के बदले ताई को देखकर अपनी कीमत चुका रहे हो। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे पता है मेरी ताई उसके साथ बहुत खुश रहेगी। अच्छा युनवो, ज़रा उनके काले कारनामों के सबूत तो लेकर आओ। ये लीजिए सर, आपने जो पेपर्स मंगवाए थे वो मैं सभी लेकर आ गया हूँ। इसके हिसाब से पार्क बोगम एक बहुत ही बेकार इंसान है। ये सब क्या है? हाँ, ये सब एक झूठ है। जंकुक, तुम्हें ये सारे पेपर्स कहाँ मिले? हाँ, आप ये मत भूलिए कि मैं जॉन जंकुक हूँ और मैं जो चाहता हूँ वो होके रहता है। इन पेपर्स के हिसाब से मिस्टर पार्क बोगम ने आपको हमेशा मुसीबत में डाला है, और फिर उसी मुसीबत से आपको बाहर निकालने का नाटक भी किया ताकि वो ताई से शादी कर सके। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो कमीना मेरे साथ ऐसा करेगा। मुझे पता चला है कि उस कमीने ने आपकी बहन को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को भेजा है, और अगर ताई उसके हाथ लग गई तो वो क्या करेगा मुझे भी नहीं पता। तो फिर मैं क्या करूँ? मुझे ताई को ढूंढना होगा। आप उसकी चिंता मत करिए, मुझे पता है इस वक्त में ताई कहाँ है और वो अभी बिल्कुल सेफ है। जंकुक, तुम्हें पता था? तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बताओ मुझे। आपने मुझे बोलने का मौका ही कब दिया जो मैं आपको बताता? देखो जंकुक, तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। बस मुझे इतना बता दो कि मेरी बहन इस वक्त कहाँ है। आप बेफिक्र होके जाइए, जल्दी आपको पता चल जाएगा कि ताई कहाँ है। फिर शाओ जंकुक पे भरोसा करके वहाँ से चला जाता है। सर, आपने इतना बड़ा झूठ उनसे क्यों बोला? पार्क बोगम तो एक बहुत ही बेवकूफ़ इंसान है। इस हिसाब से वो सिर्फ ताई के पीछे पागल है, क्योंकि इन लोगों को नहीं पता कि एहसानों के तले दब के ताई की शादी उससे करवा के ये लोग बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। वो लड़की 3 बार अपने घर से भाग चुकी है। इससे साफ पता चलता है कि वो बोगम को बिल्कुल पसंद नहीं करती।